हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आए हो अच्छे होंगे और होना भी चाहिए गाइज। मैं भी ठीक हूँ। तो जी मेरे काम की शुरुआत हो चुकी है, नाश्ता भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। नाश्ता कर लिया है, पूजा भी कर ली है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और गोल्डी के पापा भी ड्यूटी पे जा चुके हैं। वो भी अपना सुबह ही निकल गए थे बखत। तो क्या हो रहा था गाइज, 2-3 दिन से लेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा आग नहीं खुलती थी। रात में टीवी देख लेते तो आग नहीं खुलती थी। आज तो फाइनली आज टाइम से उठे हैं, टाइम से सारे काम टाइम से हो रहे हैं। और रात में गाइज क्या करा, मैंने अपने कपड़े पर कमरे के सारे पर्दे वर्दे ये देखो सारे उतार दिए हैं। मैंने सब पर्दे उतार दिए हैं इसलिए कि अब लगी हूँ मैं सफाई पे। और ये गाइज धो चुके हैं, ये धो दिए, ये रात में धो दिए थे। और अब ये चढ़ा दूंगी ना कमरे की सफाई करके एकदम कंप्लीट। तो धीरे धीरे दिवाली की सफाई हो रही है शुरू। ये देखिए गाइज, ये सूख के हो गए बिल्कुल कंप्लीट। और आइए अब आपको दिखाती हूँ, अभी मैं इसे कमरे में चढ़ा दूंगी पूरी सफाई करके। और आइए अब दिखाती हूँ। देखिए गाइज, अब आ चुके हैं हम इस कमरे में। इसमें सारे कपड़े धुए हुए पड़े हैं, आधी परेश हो चुकी है। अब ये हैं बिल्कुल तय वाले कपड़े। मौसम ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल कपड़े ऐसे हो रहे हैं गाइज, सिले सिले से। और क्या करें, तय तो इनकी सिले सिले से कि ऐसी बनानी पड़ेगी। ऐसी करके तय बना देंगे, कर देंगे। और क्या, सफाई तो करनी है और रह जाएगा फिर ये कमरा। ज़्यादा इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है, तो धीरे धीरे करके सारी सफाई एकदम कंप्लीट हो जाएगी। कोई बड़ी इतनी चीज़ नहीं लग रही है कि भाई इतना बड़ा काम हो गया, कुछ सफाई होगी ये होगी। वैसे तो फाइनली सारा घर साफ ही पड़ा है, पर थोड़े बहुत अपनी जाले डस्टिंग वस्टिंग करके। ये कमरा उस दिन रात को कर दिया था, फिर ये वाला उस दिन रात को हो गया था, कल मेरा रात को हो गया। अब बच्चे हैं बाहर की बैठक, बाहर के पर्दे। सोच रहे थे कि भगवान क्या करवाएगा क्या नहीं करवाएगा, कैसे करते हैं, लग रहे हैं। प्रेस मैंने करी दी थी। और गाइज आज मैं दिखाऊंगी आपको जो मैं सूट लेके आई हूँ अब ना, वो मैं आज आपको दिखा दूंगी। एक सूट जो था वो मेरा वैसे था, वो मेरा सिल का हो गया तैयार। तो गाइज एक ही सूट लेके आई हूँ मैं, और वो है मेरा करवा चौथ के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, ये है मेरा करवा चौथ के लिए। मैं इसे रेडीमेड ये सूट लेके आई गाइज। हल्का सा, ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मैं बिना बात के झूठ बोल रही हूँ, ये ज़्यादा कुछ है, हल्का सा ही है। लेकिन है भी तो बहुत महंगा गाइज। महंगी चीज़ आ लगी चीज़, वो चीज़ मुझे मेरी पसंद की वो चीज़ मिलती ही नहीं जो मुझे चाहिए। लेकिन वो ले आई, कोई बात नहीं। ये है जो आजकल चल रहे हैं, ये शरारे में जैसे भी है। साड़ी मेरा लाने का मन नहीं करा। अभी तो इनकी चूड़ी वूड़ी कुछ भी नहीं आई गाइज, कुछ भी। चूड़ी 3-4 बार डाली मैं दुकान पे, और अब मुझे भजनपुरा ही जाना पड़ेगा जब जाकर इसकी चूड़ी आएंगी। क्या करूँ, आई नहीं चूड़ी, आई नहीं। और गाइज ये जो है कॉटन की चुन्नी है, इसे ओढ़ने में मुझे बहुत बेनिफिट लगा है। तो मैं ज़्यादातर इसी चुन्नी को ओढ़ूँ सब अपने सभी सूटों पर ज़्यादातर मैं इसी चुन्नी को ओढ़ूँ, क्योंकि यही मुझे बढ़िया लगा है। और जैसा कि मौसम हो रहा है, मुझे लगा जड्डों के लत्ते भी जल्दी काटने पड़ेंगे। अब सफाई करेंगे तो बेडों में सूट धरे उन्हें काट लेंगे, गर्म सूटों को अपना खोल के करेंगे, वे तो पहननी है। आइए गाइज, 13 तारीख की करवा चौथ है, 14 तारीख की करवा चौथ है। अभी तो कंफर्म भी नहीं हो पा रहा कि करवा चौथ है कब की। ये बस हल्का सा सूट ले आई थी गाइज में, सही है, जैसा भी अच्छा है, ठीक है। एक करवा चौथ पे पहन लूँगी, फिर वैसे काम आ जाएगा। साड़ी अब मेरे थोड़े बहुत सारी तरी हुई, भारी भारी साड़ी मेरे से नहीं पहनी जाती। साड़ी अब तो पहनी नहीं जाती, जी नहीं करता। सूट इतने बढ़िया बढ़िया आ रहे, इतने डिजाइनिंग सूट आ रहे, बहुत सुंदर सुंदर। ये लाई थी, कोई नहीं। कहाँ तक जाना हुआ है, सिर्फ भजनपुरा तक ही जाना हुआ है, और कहीं हम गए नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कहाँ क्या चीज़ मिले। बस भजनपुरा तक जाना है, भजनपुरा में यही मिले थे, ऐसे ही मिले थे, तो हम इन्हें लेकर आगे जैसा भी मिला पैर के दिखाएंगे उस दिन आपको, करवा चौथ वाले दिन। और कमेंट करके बताना कि कैसे लगे कैसे नहीं लगे। अभी तो कुछ इतनी खास तैयारी नहीं हो रही, कुछ ज़्यादा खास, कुछ खास के कुछ भी नहीं हो रही, कैसी भी नहीं हो रही, नॉर्मल है वैसे अपना, वैसे ही जैसा भी है। गाइस कपड़ों का काम ख़त्म करके अब हम चलते हैं रसोई में, और रसोई में जाके देखते हैं बनाना क्या है, बनाते हैं। आज मैं सोच रही हूँ कि बना लूँ कोफ्ते की सब्ज़ी, बना लूँ आज कोफ्ते की सब्ज़ी। बन के तैयार हो जाएगी तो उसके बाद फिर करेंगे सफाई वफाई का काम। देखते हैं क्या सफाई का काम कैसे चलता है। कोफ्ते ही बना लूँ वैसे तो। सही सब्ज़ी ली थी गाइस, सब्ज़ी की तो पूछो मैं, इतनी महंगाई सब्ज़ी में, इतनी महंगाई। हमारे यहाँ तो इतनी महंगी सब्ज़ी हो रही है, बस पूछो मैं। पालक गाइस 60 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो, और जी सारी सब्ज़ी लगभग कुल मिला कर सारी सब्ज़ी बहुत महंगी हो रही है। ज़रा सी सब्ज़ी ली थी मैंने, 2 और 250 रुपये के करीब की सब्ज़ी आई। मैं दिखाऊंगी आपको मैंने कितनी सब्ज़ी ली है। 250 रुपये की सब्ज़ी, हद हो रही है, दिमाग में टेंशन में आ जा। ऊपर से तो सारे त्यौहार आ गए, ऊपर से महंगाई इतनी आ रही है गाइस जिसकी कुछ हद नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ समझ नहीं पा रहे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सब कुछ होगा, करेंगे कुछ, कैसे करेंगे।
आइए अब तो चलते हैं रसोई में, देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है रसोई में, क्या करना है क्या नहीं। कोफ्तों की तैयारी करते हैं और आपको दूंगी कोफ्तों की मैं रेसिपी। जैसे कि मैं आपको सारी रेसिपीज़ दे रही हूँ, हर चीज़ की रेसिपी दे रही हूँ, लेकिन आपने मुझे कमेंट करके अब तक नहीं बताया कि आपको मेरी कौन सी रेसिपी अच्छी लगी और कौन सी नहीं, और कौन सी रेसिपी में आपको आसानी हुई। गाइज़ आप बताते ही नहीं है तो अच्छी बात नहीं है आपकी। और गाइज़ जैसे कि मैं सफाई वफाई करूँगी, सारी चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूँगी। जैसे कि मैंने प्रिया का कमरा हुआ था जब साफ़ दिखाया था आपको, मेरा तो मैंने रात में कर दिया था क्योंकि मेरा मोबाइल जो गोल्डी ले रहा था उसमें अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो इसलिए मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन अब पर्दे वर्दे चढ़ाऊँगी तो सारी दिखाऊँगी मैं आपको। पहले तो चलते हैं रसोई में, करते हैं अपने कोफ्तों की तैयारी, जो बहुत ज़रूरी है खाना बनाना भी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिए है मैंने सब्जी वाला भी आ गया था। ये है मटर और ये टमाटर इतने महंगे थे गाइस आप पूछो मत। तो मैंने आधी किलो ही टमाटर लिए और मेथी भी 100 रुपये किलो थे, तो मैंने 250 ग्राम से थोड़ी सी फालतू ही मेथी ली है। और ये करेले लिए हैं मैंने, थोड़ी सी बेसिक सी सब्ज़ी ली है, लेकिन ये सब्ज़ी तो किसी इतनी भी नहीं है कि ज़्यादा, ये 2-3 टाइम की सब्ज़ी, एक टाइम मेथी बन जाएगी। या करेले तो ऐसे कोई हमारे घर में खाता ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया करेले तो ऐसे कोई खाता नहीं है, सिर्फ दाल के साथ ही करेले, अगर दाल बनेगी तो करेले बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। बर्मा करेले मैंने आपको पहले रेसिपी दी थी, और ये करेले तो मैं ऐसे ही काट कर बनाऊंगी। और ये आ गई हूँ मैं रसोई में और मैंने कर दिया कोफ्तों की तैयारी। तो गाइज़ ये मेरा बैटर तैयार है कोफ्तों का। मैंने कद्दूकस में घिया कस लिया था और इसमें बेसन डाल के, नमक मिर्च डाल के ये मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। और मैं तार रही हूँ अब यहाँ पर कोफ्ते। तो मैंने तेल थोड़ा ही चढ़ाया क्योंकि थोड़े थोड़े से कोफ्ते उतारूंगी तो इसी तेल में काम हो जाएगा और इसी में मेरी सब्ज़ी भी छुप जाएगी। ज़्यादा तेल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ ये धीरे धीरे मैं अपने कोफ्ते उतार रही हूँ, और ये देखिए छोटे छोटे कोफ्ते उतार रही हूँ। इससे क्या सब्ज़ी बनाने में बहुत ही आसानी होती है और अच्छे भी लगते हैं। ज़्यादा मोटे कोफ्ते बनाओगे तो वो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, आप कटोरी में भी खा लोगे तो भी अच्छी नहीं लगती। सिर्फ छोटे छोटे से बनाने चाहिए, जैसे कि मैं उतार रही हूँ धीरे धीरे छोटे छोटे। और ये इसलिए इतने अच्छे उतर रहे हैं क्योंकि मैंने बैटर जो है टाइट कर रखा है। ज़्यादा आप पतला करोगे तो वो तेल ज़्यादा पी जाएगा और अच्छा बैटर नहीं बनेगा, तो आपके पकौड़ी भी अच्छी नहीं उतरेंगी। सारी बात बैटर के ऊपर ही होती है। और ये देखिए मेरी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनकर हो रही हैं तैयार। ये देखिए एक घान मैंने निकाल ली और दूसरी मैंने चढ़ा रखी। ये देखिए मैंने छोटी छोटी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, छोटी छोटी ही उतारी हैं। इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। ज़्यादा बड़ी पकौड़ी आपको नहीं उतारनी है, आप उतारना भी मत, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पकौड़ी आप उतारोगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और वो खाने में इतनी स्वादिष्ट नहीं लगेंगी जितनी कि ये छोटी छोटी पकौड़ियाँ लगती हैं। अंदर तक पूरी अच्छी तरीके से पक जाती हैं और पकने के बाद आप इनकी सब्ज़ी बनाना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि सब्ज़ी कैसे बना रही है कोफ्ते की, और ऐसे ही आप बनाना और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और गाइस एक सलाह मैं दूंगी, जैसे कि आपको ज़्यादा कर कोफ्ते आप रोटी के साथ खाते हो, लेकिन मेरे कहने से आप एक बार चावल के साथ कोफ्ते बनाना। कोफ्ते और चावल का कॉम्बिनेशन मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी बनाकर खाकर और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे कोफ्ते और चावल ही अच्छे लगते हैं। मैं कोफ्ते से रोटी बहुत कम खाती हूँ तो इसीलिए। और ऐसे ही मैंने एक बार कटहल के कोफ्ते भी बनाए थे गाइज़। अगर कभी आगे कटहल आती है और उसके कोफ्ते बनाती हूँ तो मैं आपको उसकी भी रेसिपीज़ दूंगी। जैसे भी जो मैं अपने रसोई में बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी, मैं आपको सारी रेसिपी अपनी दे दूंगी, आपकी सारी शेयर कर दूंगी। आप अपनाना अपने घर में और उसको इस्तेमाल करना, जो भी चीज़ मैं जैसे भी मैं आपको बताऊँगी। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और क्या कर। जैसे कि गाइज मेरे कोफ्ते उतर कर हो गए हैं तैयार, और मैंने यहाँ कढ़ाई भी चढ़ा दी है और मैंने 3 प्याज का यूज़ इसमें किया है। 3 प्याज ही मैंने इसमें डाली हैं। तो मैंने तेल, वो ही तेल बचा था उसमें ही मैंने ज़ीरा डाल दिया था और हींग डाल दिया था, और फिर उसके बाद मैंने प्याज डाल दी थी। और मैंने 3 प्याज ली हैं और 3 ही मैंने इसमें टमाटर लिया। और जो हमारे घर में बेसिक मसाले होते हैं उनका ही मैंने यूज़ किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ अपने घर के बेसिक मसाले यूज़ करती हूँ, हल्दी नमक मिर्च, और मैं कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालती, जैसे कि गरम मसाला या कोई भी मसाला मैं यूज़ नहीं करती। हाँ, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना के रखा था, जो कि मैंने आपको रेसिपी दी थी, वो मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता। अब जैसे कि घर की सफाई में काम में लगे हैं तो लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करने में काफ़ी टाइम जाता है हमारा। और वो मेरा पेस्ट तैयार हुआ फ्रिज में रखा है, तो मैं उसमें से डाल के और निकाल के इसमें डाल देती हूँ। सिर्फ गाइज़ आपको क्या करना है कि आपको मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। जैसे कि मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था और उसके बाद मैंने उसमें
टमाटर पेस्ट डाला है। टमाटर पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें हल्दी नमक मिर्च और हल्दी नमक मिर्च डाल दी। सिर्फ मैं कश्मीरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। तो आप भी यही किया कि बेसिक मसालों से इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनके तैयार होती है। आप प्लीज़ ये मेरी रेसिपीज़ अपने घर में अपनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से बनके तैयार होती है। मैं ज़्यादा तेल का भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ज़्यादा तेल मसाले नहीं खाने चाहिए। और ये देखिए गाइज़, हो रहा है मेरा मसाला एकदम भून के तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मेरा मसाला भून के तैयार हो जाएगा और मेरी सब्ज़ी ये बन के तैयार हो जाएगी। मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि मेरी सब्ज़ी, और खाने में तो गाइज़ आप पूछिए मत, इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बन के तैयार होती है। सिर्फ आपको मसाला बहुत अच्छे तरीके से भूनना होता है और मसाला भून करके जो आप सब्ज़ी बनाते हो ना, बहुत अच्छे तरीके से उस सब्ज़ी का स्वाद ही अलग होता है। बहुत ही अच्छी और टेस्टी यूनिक सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और हाँ गाइज़, एक काम और करना ज़रूर कि जैसे कि आपके मसाला इधर तैयार हो रहा है ना, भून के तैयार हो रहा है, तो आप एक काम करना, दूसरी साइड गैस पर गर्म पानी कर लेना और मसाला तैयार होने के बाद गर्म पानी इसमें डालोगे ना तो सब्ज़ी भी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। यही काम मैंने किया है। दूसरी साइड गैस पर मैंने गर्म पानी कर लिया। तो इसमें मैं अगर कच्चा पानी डालती तो फिर मुझे उतना ही टाइम लगता। अब मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है तो ये जल्दी खदक के जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। जैसे कि मुझे जल्दी है भी काम और भी दूसरे काम करने हैं, इसीलिए मैं ऐसे इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए गाइज़, मेरी सब्ज़ी बनके बहुत ही स्वादिष्ट हो चुकी है तैयार और बहुत ही टेस्टी। तो गाइज़, इसी के साथ भी ये मेरा ब्लॉग यहाँ ख़त्म होता है।